अच्छा, आज हम लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे मैं एग्जांपल दूंगा, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुम्हारा एज 25 है, कभी भी लाइफ इंश्योरेंस को किस तौर पर आंका जाता है? रिटायरमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 58 है। 58 का 60 हो जाएगा अभी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसको चेंज करके 60 कर रहा है। आफ्टर 60 व्हाट? तुम गवर्नमेंट में हो, मिलिट्री में हो, तुमको क्या मिलना है? पेंशन, कम पेंशन बोलते हैं। 1/3 होगा, 60,000 है तो 20,000 का पेंशन मिलेगा। बट प्राइवेट में पेंशन या लमसम देके वो लोग खत्म करेंगे। और आजकल का नया ट्रेंड, अमेरिका में 2 महीने का पकड़ दो, हकल दो। आया समझ में? जो ट्रेंड 2 महीने का पगार देते हैं और आउट, पेंशन वेंशन भूल जाओ। सो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? तुम एक उम्र बाद बुढ़ापे में, इसलिए अमेरिका में आफ्टर रिटायरमेंट लोग बहुत सफर करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा रहता ही नहीं है, पेंशन मिलता ही नहीं है। इंडिया में भी जॉब वाले लोग हैं जो रिटायर होते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत स्लो हो जाता है फिर, अनलेस तुमने पूरा लाइफ में जमा किया हो। सो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा रकम है जो तुम जैसे कि LIC को भरते हो। यदि किसी की डेथ हो गई तो समय से पहले उसको पैसा मिल जाए। एक प्रीमियम भी भरा, आज प्रीमियम भरा, कल डेथ हो गई, पूरा 10 लाख का पॉलिसी निकाला है तो 10 लाख तुमको मिल जाएगा, एक प्रीमियम भरा तो भी। लेकिन प्रीमियम का ड्यू डेट क्रॉस हुआ, फिर डेथ हो गई, और फिर तुमने बोला कि भरने वाला था, नहीं मिलेगा, एक्टिव चाहिए पॉलिसी। आया समझ में? और पॉलिसी नॉर्मली रात को 12 बजे से शुरू होता है। तुम प्रीमियम भरते गए, तुमने 20 साल तक भर के 10-15 लाख जमा हुआ, तो वो 10-15 लाख भी तुमको मिलेगा। LIC या तो रिटायरमेंट में आदमी जिंदा है तो उसको जमा हुए पैसे मिल जाएंगे, या बीच में डेथ हुई तो उसके स्पाउस, वाइफ या माता पिता या बच्चों को मिल जाएगा। व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉम्पनसेशन है जो तुम आग के लगने से दुकान को, गाड़ी को, किसी का भी करा सकते हो, फायर इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब प्रीमियम कितना आता है? रिस्क केमिकल रखेंगे तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। गाड़ी का इंश्योरेंस 2 to 4%, लाख रुपए की गाड़ी है तो 4 से 6 हजार का इंश्योरेंस रहता है, 4 to 5% पकड़ लो, और रिस्क ज्यादा, ठीक है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है। तो फायर इंश्योरेंस नॉर्मल चीजों का 4 से 5% पकड़ लो, 2 से 4%, और रिस्क मोर तो 6-8% तक चला जाएगा। दैट इज फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस समुद्र में जहाज या जो कार्गो है उसका इंश्योरेंस किया जाता है। जहाज जब जा रहा है, वैसे तो आईफोन एरोप्लेन से आएंगे, अभी तो इंडिया में बनता है, ठीक है, लेकिन प्रोमैक्स इंडिया में कहाँ बन रहा है? मेरे को प्रोमैक्स का न्यूज इंडिया का नहीं है। 16 बन रहा है इंडिया में, बट प्रोमैक्स बाहर से आएगा, वो चाइना से आएगा। वो जब आएगा तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, 1.5 लाख का एक पीस है, एक भी पीस को डैमेज हुआ तो कैसे? तो सारा का सारा कंसाइनमेंट इंश्योर्ड रहता है। वो शिप में नहीं आएगा, एरोप्लेन में आएगा, उतना वेटिंग नहीं करते लोग, क्योंकि लग्जरियस चीज है ना। वही तुम स्टील के प्रोडक्ट्स रहे, कार रहे, वो सब इसमें जाता है, शिप में जाता है। तो तुम मरीन इंश्योरेंस वहां पे निकालोगे, जहाज की कंपनी जहाज का निकालेगा, अपन ने जो कार भेजा है अपन कार्गो का निकालेंगे। दूसरा, पॉलिसी टेकन बाय, लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल खुद का और फैमिली मेंबर्स का पॉलिसी निकालेगा। फायर इंश्योरेंस तुम प्रॉपर्टी का निकालोगे, ठीक है, और गुड्स, लाइबिलिटीज तो नहीं, फायर इंश्योरेंस तुम्हारा जो संपत्ति है उसका तुम निकाल रहे हो। तुम्हारा जैसे कि तुम जब लोन लेते हो, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं घर का भी इंश्योरेंस करा लो भाई, जल विल गया तो तुमको उतना भरपाई मिलेगा ना। लेकिन इंडिया में फायर इंश्योरेंस घर का बहुत कम है, 0.51% भी नहीं होगा। मेडिक्लेम मुश्किल से 5-10% है। अभी आयुष्मान भारत स्कीम शुरू हुआ है ना, उसमें कुछ एडवांटेज मिलेगा। मरीन इंश्योरेंस, जहाँ पे एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, शिपिंग कंपनी ये सब निकालते हैं। मरीन में 2 चीज, समुद्र या नदी में कौन से 2 चीज का होगा? शिप और कार्गो। कंटेनर को कार्गो बोलते हैं, कंटेनर के अंदर कार्गो आता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? लाइफ है। फायर में क्या है? प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। मरीन में क्या है? शिप, कार्गो एंड फ्रेट। तुम फ्रेट का तो नहीं, मेन शिप और कार्गो पकड़ लो। टेन्योर, तुम लाइफ इंश्योरेंस
10, 20, 25 साल के हो, तुम 60 साल तक भरो। कितने साल का निकाला? 35 ईयर्स का निकाला। फायर इंश्योरेंस नॉर्मली 1 साल का रहेगा। मरीन, मुंबई टू सिंगापुर शिप विल टेक अराउंड 9 डेज, 8 डेज। तो कितने दिन का निकाला? 8 डेज का निकाला ना। सो शॉर्टेस्ट पीरियड रहेगा तुम्हारा मरीन का कॉम्पनसेशन। लाइफ इंश्योरेंस में डेथ या मैच्योरिटी दोनों में से जो पहले होगा। तुमने 35 साल के लिए निकाला एक आदमी ने, बीच में उसकी डेथ हो गई, तो उसको पैसा तभी मिल जाएगा। फायर में आग लगने से मिलेगा, नहीं लगने से पैसा रिफंडेबल नहीं होता। तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस रिफंडेबल नहीं होता। मरीन इंश्योरेंस का पैसा रिफंडेबल नहीं होता, सिर्फ लाइफ का रिफंडेबल होता है। उसमें भी 1-2 प्रकार के पॉलिसी है। तुम 10,000 भर के 25 लाख 30 लाख का निकालोगे तो रिफंड नहीं होगा। छोटा रकम भर के ज्यादा इंश्योरेंस, कौन सा टाइप का अपन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिसी, वो भी निकाल सकते हो तुम लोग। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मैंने क्या बताया था? लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस तुम 10 जगह से पॉलिसी निकालो, तुम 10 जगह प्रीमियम भरो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम एक पॉलिसी निकालोगे, डबल इंश्योरेंस निकालोगे तो भी तुम्हारे लॉस से ज्यादा रकम तुमको मिलना नहीं है। गाड़ी का 1 लाख है तो 2 जगह पे निकाल के 2 लाख नहीं क्लेम करोगे। कितना मैक्सिमम क्लेम करोगे? 1 लाख। और यहाँ पे मरीन में भी एक पॉलिसी। बेनिफिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस में। जो पहले तो मैरिड है तो वाइफ को, और मैरिड नहीं तो माता पिता, इनको ही मिलेगा। और नहीं है तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा तुम्हारा रिश्ता क्या है बाय डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। सो बेनिफिशियरी नॉर्मली जो सर्वाइव मेंबर है, नॉमिनी, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी बहुत कंपलसरी है, तुमको बताना पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी वाइफ और चिल्ड्रन है तो तुम ऐसा कर सकते हो 50% वाइफ, 2 चिल्ड्रन है तो 25% वन बॉय, 25% वन गर्ल, या 100% वाइफ। ये परसेंटेज भी तुम तय कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंगली डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा देगा, वो तुम्हारा चॉइस है। सर अगर वाइफ का डिवोर्स हो गया तो बच्चे का खानदान तो सेम रहेगा ना? हाँ, ले सकता हूँ तुम मेडिक्लेम LIC निकाल सकते हो, लेकिन डिवोर्स होने के बाद वाइफ का नहीं निकाल पाएगा। बच्चे का निकल सकता यस, निकाल सकते हैं, बच्चे का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेडिक्लेम भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? और परसेंटेज भी, इफ यू हैव गॉट 2 बच्चे तो तुझे किस बड़े को देना है या दोनों को 50-50, वहां पे बाकायदा लिखा रहता है 50% 50% या 100%, तेरा चॉइस। यहाँ पे बेनिफिशियरी जिसने लिया उसको मिलेगा। यहाँ पे भी बेनिफिशियरी शिपिंग कंपनी को। डैमेज में ऐसे नहीं बोल सकता मेरे वस्तु को डैमेज हुआ तो मेरे दोस्त को पैसा दे दो, फायर मरीन में नहीं चलता है, लाइफ में भी नहीं चलता है। लाइफ में फैमिली मेंबर्स को ही दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। नहीं तो मर्डर केसेस बढ़ जाएंगे ना, लोग फिर किसी का भी इंश्योरेंस निकाल के मर्डर कर देंगे, तो उसमें पॉसिबल नहीं। रिश्ता प्रूव करना पड़ेगा, और उसके पहले ही प्रूव तो बात की बात है। तुम पॉलिसी निकालते टाइम ही बोलोगे मुझे कुछ हो गया तो वाइफ को पैसा जाएगा, तो दूसरा प्रूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने बता दिया ना पैसा किसको जाना चाहिए। तो अनजान आदमी ने मारा तो भी उसको पैसा मिलना ही नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में वाइफ का नाम डाला हुआ है। और ये शेयर बाजार में भी कंपलसरी हो गया नॉमिनी करना, पहले नहीं था, अभी कंपलसरी कर दिया है। यदि मेरा जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स है, कितना रकम है, किसको जाएगा, वाइफ को, बच्चों को, माता पिता को, किस रेशियो में, वो तुमको बताना पड़ता है। पहले ऑप्शनल था, नहीं रखा तो चलता था, अभी कंपलसरी। कुछ पूछना है? सर अगर किसी को कुछ होगा ही नहीं, मतलब ना बीवी ना बच्चे, हम्म या कोई मम्मी पापा भी नहीं रहेगा, अनाथ रहेगा, तो वो किसको जाएगा? अच्छा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एक उसमें सीक्वेंस है। सबसे पहले मैरिड है तो वाइफ, चिल्ड्रन, माता पिता, भाई बहन, फिर कजिन्स, और ये सब एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। वो एक और चीज है, कोई है ही नहीं, तुम्हें कहे कोई इंश्योरेंस निकाल, किसके लिए निकालो? और निकाला है तो नियरेस्ट रिलेटिव का होगा। एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मुंबई में। वो जब उसकी डेथ हो गई फ्लैट में, और फ्लैट करोड़ों का था, 150 लोग आ गए थे क्लेम करने, हम रिश्तेदार इसके 150 लोग, कि हमारी बिटिया, हमारी बिटिया। जीवन भर ध्यान नहीं दिया, डेथ के बाद 150 लोगों ने क्लेम किया था। अब मैटर चला गया कोर्ट में, देने का किसको? कोर्ट भी कंफ्यूज, क्या करे। फिर उस, वो स्मार्ट थी जो भी एक्ट्रेस, मुझे नाम नहीं आता, अमिताभ बच्चन की भी हीरोइन परवीन बॉबी या संबड़िया, देन
उसका लॉकर तोड़ा गया, जब पेशी हुआ ना 150 लोग आए, आज किसको मिलेगा, सब 150 लोग में से हमको किसको मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट आया, जज ने खोला, ओके, तो परवीन बॉबी ने डोनेट कर दी। ये डोनेट कर दिया, एक चैरिटेबल संस्था का नाम था, 150 के 150 लोग घर चले गए वापिस, उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, बना दिया था उसने विल। विल के भी 2 प्रकार है, मरने से पहले बनाया जाए, मरने से पहले नहीं बने, इंटरस्टेट और वो सब होता है, बट वो इतना डीप नहीं जाएंगे। उसने विल बना लिया था, इसलिए किसी को नहीं मिला, नहीं बनाया होता तो फिर वो 150 लोग को प्रूव करने पड़ा होता। फैमिली लीनिएज है ना, अमेरिका में तो सब वो हेरिडिटरी बराबर ट्रैक करते हैं, अपने इसमें इतना नहीं होता, अपने इसमें कुंडली देखते हैं और ये करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुझे लगता है आसान नहीं होगा। मतलब वो खुद अगर दोस्त के नाम पे वो बोल रहा है, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट अलाउड करेगा, इसमें मर्डर केसेस बढ़ेंगे और अलाउड करना भी नहीं चाहिए। क्या है, लोगों की नीयत फिर जाती है, अमेरिका में तो तुमको इतने केसेस मिलेंगे, और हस्बैंड वाइफ के, वहां पे क्या है 2 दिन में चेंज करते वो लोग, तो इसको उड़ा दिया। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो फ्रेंड कोई भी किसी का, मेरा यार बना दिया, प्रीमियम भरा और उसको कुछ खिला दिया, हो गया, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना, तो नहीं चाहिए ऐसा, कोई भी अनाथ भी रहा तो नहीं अलाउड करना चाहिए। और लास्ट का जो पॉइंट है सरेंडर, LIC, अच्छा मैंने अभी तक 5 लाख का प्रीमियम भरा, मुझे पैसों की जरूरत है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा पॉलिसी बंद करके पैसा वापस करो, पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल से पहले तुम्हारा प्रीमियम गया, लेकिन तुमने प्रीमियम भरा 5 लाख रुपया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, 5 लाख भरा है तूने, 4 साल तेरे को 5 लाख में मिलेगा 70-80 हजार रुपया, 4.25 लाख गया, तो सरेंडर जो उसके कायदे रहते हैं बहुत कम मिलता है, सरेंडर करने का ही नहीं LIC, क्योंकि 25-30% के ऊपर मिलेगा नहीं, उससे अच्छा LIC लोन निकालने का 8 से 9% का ब्याज रहेगा। आया समझ में, 5 लाख की जरूरत है ना, तुमने 5 लाख भरा है तो वो लोग 4 लाख जितना लोन देंगे, 4 लाख लोन उठा लो, पॉलिसी क्यों बंद कर रहे हो, पॉलिसी बंद कर तो 70-80 हजार ही मिलेगा, अनलेस 15-20 साल हो गए हो फिर अलाउड किया हो, लेकिन फिर सरेंडर नहीं करने का, बंद नहीं करने का, क्योंकि जो कवर था फैमिली मेंबर्स को वो खत्म हो जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर। द मोमेंट तुमने सरेंडर किया, सब सेफ्टी नेट से बाहर चले जाएंगे। फायर मरीन सरेंडर नहीं कर सकते, वो तुमने प्रीमियम भरा तो गया, खत्म। तो ये था तुम्हारा लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस के बारे में। कोई क्वेश्चन? ओके।